नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो एग्जाम बिकम पार्ट 2 का हमारे बिल्कुल सामने आ चुका है। डेट लॉन्च हो चुकी है, ये 10 अगस्त को होने वाली है। मैंने पहले बताया था कि 8 तक होगी, लेकिन यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा आपको और मिल गए हैं। तो एग्जाम हमारे सामने है। अगर हम अभी से बैठेंगे कि क्यों ना पूरा सिलेबस पढ़े, एक एक वर्ड का मीनिंग समझे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसीलिए हमें नंबर लाना है, अच्छा नंबर लाना है, तो इसके लिए हमें फास्ट तैयारी करनी होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस लॉ, क्या होता है और कैसे होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो पहले हम समझते हैं। इसमें हमें पूछते हैं, एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको बनाने कितने हैं, 5 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं 10 में से, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आता है 20 मार्क्स का और सभी क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, यानी 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, 100 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होगा। तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स में एक क्वेश्चन को लिखना है, यानी समझ सकते हैं कि कितना लिखना पड़ेगा आपको कम से कम 4 पेज लिखना है, और किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन का तैयारी करने की, कैसे कैसे हम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उस पर अपना पकड़ बना सके, उसको लिख सके और एग्जाम में बेहतर नंबर आ सके। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कुछ। बिकम पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023, यानी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी जो कि एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ बिजनेस लॉ का। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, लेकिन किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, स्पष्ट करें। यानी ये क्वेश्चन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। अगर आपको इसके अलावा भी घुमा के पूछता है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यहाँ पे अनुबंध क्या है, ठहराव क्या, यानी एग्रीमेंट क्या है, तो वो भी आप सेम आंसर ही यहाँ पे लिखेंगे। यानी अगर आपको कितना भी घुमा के पूछे, ये भी क्या है, ये भी तो घुमा के पूछा आपको कि कैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे अनुबंध ठहराव होते हैं, कौन ठहराव नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या घुमा रहा है क्वेश्चन को, तो वैसे घुमा के अगर दूसरा कुछ भी पूछता है कि आखिर अनुबंध के कर्तव्य क्या है, इसकी कार्य विधियाँ क्या है, एक ठहराव के, एग्रीमेंट के क्या क्या यहाँ पे दायित्व होते हैं, तो आपको कुछ भी अगर आपको पूछे, आपको आंसर बिल्कुल सेम लिखना है, क्योंकि 20 मार्क्स का होता है हमारा एक क्वेश्चन, तो हमें पूरा लिखना ही होता है। उसमें कैसे लिखना है आंसर मैं आपको बताऊंगी जल्दी ही। फिर यहाँ पे क्या है, Who is an unpaid seller? What are the rights of an unpaid seller? यानी आदत विक्रेता कौन है, आदत विक्रेता के अधिकारों एवं दायित्वों को समझाइए। यहाँ भी वैसा ही कुछ है। यहाँ पे क्या है, सेलर वाला क्वेश्चन, अनपेड सेलर वाला, ये भी तो का टॉपिक है। सब क्या टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं, आपको टॉपिक है, टॉपिक को आप समझना है अच्छे से, उसके सारांश को आपको समझना है, दिमाग में डालना है। अगर कितने भी क्वेश्चन घुमा के पूछिए, आपको लिखना वही है, बस देखना है कि हाँ ये उस टॉपिक का है कि नहीं, उस चैप्टर का है कि नहीं। ये क्या है, अलग अलग चैप्टर वाइज है, अलग अलग टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्या हमारा, What do you mean by the terms play? Explain the rights of the power. गिरवी से आप क्या समझते हैं, गिरवी रखने वाले के अधिकारों की व्याख्या करें। तो यहाँ पे आपको गिरवी से क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे प्लेग से क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने का बोल रहा है कि गिरवी क्या होता है। तो ये भी एक तरह का टॉपिक है जो कि हमेशा पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बता रही हूँ, टोटल 16 क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। कम से कम तो 8 टकरा ही जाएंगे इस क्वेश्चन में से, इसीलिए इस पर पूरा फोकस करना, टॉपिक को पूरा समझना है। जो भी क्वेश्चन का टॉपिक है समझना अच्छे से, और एग्जाम को हमें यहाँ पे क्रैक करना, अच्छे मार्क्स लाने हैं। फिर नेक्स्ट क्या हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमन कैरियर, एक्सप्लेन हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज। यानी उसके दायित्व को पूछ रहा है। सार्वजनिक वाहक से आप क्या समझते हैं, उसके अधिकारों एवं दायित्व को समझाइए। यानी यहाँ पे सार्वजनिक वाहक, ये जो क्वेश्चन है सार्वजनिक वाहक वाला, ये इससे कुछ सिमिलर है, यानी इस दोनों चैप्टर क्या है यहाँ पे सेम है, सिमिलर है। अगर आप चाहेंगे तो आप इसको भी अगर याद करते हैं तो आप इसका आंसर भी उसमें लिख सकते हैं। दोनों का आंसर बहुत सिमिलर आता है यहाँ पे, और कैसे कैसे आंसर लिखना, क्या क्या तरीका होता है वो भी आपको बताऊंगी जल्दी ही। तो ये हो गया 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्या हमारा, डिस्कस द वेरियस एग्रीमेंट विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन, यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम। ये क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये भी क्वेश्चन आ गया आपका। यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872,
चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा, इस पे बिल्कुल फोकस करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे आते हैं। अगर आप ये एक समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे काम करता है, क्या क्या उसके दायित्व होते हैं, क्या क्या लायबिलिटीज होती है, क्या क्या उसके यहाँ पे कार्यविधि होती है, तो अगर आप उसको समझते हैं कैसे कैसे ये काम कर रहा होता है, कैसे कैसे इसमें लोग वर्क कर रहे हैं, सब कुछ अगर आप समझते हैं, तो आपको 3-4 क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरह से घुमा करके आप आंसर लिख देंगे। इसीलिए इस पे बहुत फोकस करना है। मैं आपको हर क्वेश्चन का, हर टॉपिक का एक सारांश दूंगी ताकि आप उसको समझे, और किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमाता है तो आप वहां पे उसको लिख सकते हैं। What do you understand by caveat emptor? Explain clearly, explain the expectation to the principal. तो यहाँ पे क्या है, क्रेता सावधानी से आप क्या समझते हैं, इस नियम के अपवादों को स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए। यानी यहाँ पे जो क्रेता सावधानी नियम होता है, ये भी एक तरह का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं, यानी सारे क्वेश्चन हाईलाइट क्वेश्चंस है, इसलिए सब पे फोकस करना, सबको समझना है। फिर नेक्स्ट क्या हमारा यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी देखिए सेम हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। यहाँ पे क्या है, पंच निर्णय से आप क्या समझते हैं, इसका क्या आशय है, कितने पंचों की नियुक्ति की जा सकती है, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पंच निर्णय कैसे काम करता है, कितने सदस्य इसमें काम करते हैं, कैसे कैसे ये न्यायालय से यहाँ पे मुक्ति दिलाता है, कैसे काम करता है, मतलब बहुत तरीके से पूछे जाते हैं पंच निर्णय के बारे में। यानी एक टॉपिक है लेकिन अलग अलग वैरायटी में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर भी फोकस करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, What is effect of agreement made by the person not qualified to contract, यानी अनुबंध करने की क्षमता से आप क्या समझते हैं। अनुबंध यानी क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध को हम हिंदी में, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और यहाँ पे एग्रीमेंट को हम बोलते हैं ठहराव। यहाँ पे क्या क्या समझते हैं, उसके बाद अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्तियों द्वारा किए गए ठहरावों से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो हमारा पहला क्वेश्चन था क्या था हमारा, यहाँ पे समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, ये भी बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप इसको भी याद करते हैं, बाई चांस आपको दूसरा क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, तो आप इसका आंसर भी उसमें डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एजेंसी, यानी एजेंसी क्या है उसके बारे में हमें डिफाइन करना, टॉपिक है अलग था, इसको भी पढ़ना है, समझना है। डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट टुवर्ड हिज प्रिंसिपल, यानी एजेंसी की परिभाषा दीजिए, नियोक्ता के प्रति एजेंट के अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन करें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी हमेशा पूछता ही है एग्जाम में। फिर उत्पीड़न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो आता ही आता है। What is coercion? What are the consequences of coercion on the validity of contract? यानी इसका हिंदी में क्या है, उत्पीड़न क्या है, अनुबंध की वैधता पर उत्पीड़न का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बहुत फोकस करना है, याद कर लेना है, कैसे आंसर को लिखना है ये भी मैं जल्द बताऊंगी आपको। फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारा, डिफाइन बेलमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द राइट एंड ड्यूटीज, यानी सब में क्या हो रहा है, राइट्स और ड्यूटीज ही पूछे जा रहे हैं, टॉपिक है, टॉपिक को समझना है, हर टॉपिक को हमें यहाँ पे उठा लेना है। जैसे यहाँ पे उत्पीड़न हो गया, वहाँ पे पंच निर्णय हो गया, एजेंसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसे हमें उठाना है, समझना है, सारांश को पढ़ना है और हमें एग्जाम में यहाँ पे लिखना है। किसी भी तरह से पूछे जाते हैं आपको आंसर सेम लिखना है कि कैसे कैसे उसके कार्यविधि है, कैसे उससे काम करता है, क्या क्या विशेषता है, क्या क्या उसके प्रभाव है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसके आने से, ये सब कुछ हमें यहाँ पे लिखना है, डाल देना है। फिर व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन अ मैन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, डिस्क्राइब, यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि इंसॉल्वेंसी क्या है, अपने यहाँ पे अकाउंट्स में भी पढ़ा है कि इंसॉल्वेंसी अकाउंट कैसे होता है, बैंकक्रप्ट क्या होता है, क्यों होता है। अगर आप चाहे तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपको मन है तो कुछ जर्नल एंट्रीज भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, आपको मार्क्स और अच्छे ही मिलेंगे। इसलिए हमें अच्छे से लिखना है, लिखने में फुल फोकस करना है, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय consent and free consent, when is consent not free, discuss its importance। यानी यहाँ पे क्या दे रहा है आपको कि सहमति एवं स्वतंत्र सहमति से आप क्या समझते हैं, सहमति स्वतंत्र कब नहीं होती है, अनुबंध में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। यानी यहाँ पे ये पूछ रहा है आपको कि सहमति कब स्वतंत्र नहीं होती है, कब स्वतंत्र होती है। अगर आपको नहीं भी आ रहा बाई चांस एग्जाम में कुछ आंसर, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि सहमति कब स्वतंत्र नहीं होती है, रीडिंग सब पर डालते जाना है एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पे, डिफाइन कंसिडरेशन
is the of consideration exceptional for the validity of a contract। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ है, बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नियम की व्याख्या कीजिए और इस नियम के कोई अपवाद है क्या। यानी यहाँ पे भी हमें इसको समझना है, क्वेश्चन बहुत तरीके से वेरियस टाइप से पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हमारे यहाँ पे, पृष्ठांकन की परिभाषा दीजिए, विभिन्न प्रकार के पृष्ठांकन को समझाइए। यानी एंडोर्समेंट क्या है, ये टॉपिक है हमारा, ये आपको शॉर्ट नोट में ही पूछ सकता है। फिर कुछ शॉर्ट नोट है, अब तो शॉर्ट नोट नहीं पूछ जाते हैं, लेकिन बाई चांस अगर पूछ दे तो हम क्या करेंगे, इसीलिए शॉर्ट नोट है यहाँ पे, जैसे प्रस्ताव, प्रोपोर्शनल, वॉइड एग्रीमेंट यानी व्यर्थ ठहराव, फिर पार्टनरशिप डीड और चार्टर पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर पार्टी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है याद से हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। यानी ये पूरे 16 क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम एक मानते हैं, 16 क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन कितना है, 20 मार्क्स के हमारे एक क्वेश्चन होंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना है कम से कम हमें कितने पेज लिखने हैं, ये हमें ध्यान रखना कि कम से कम पेज कितने हो जाइए। पेज मिलता है 32 पेज होते हैं हमारे पास। तो अगर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछता है कि आपका सहमति स्वतंत्र कब नहीं मानी जाती है, क्या समझते हैं, इसकी विवेचना कीजिए, कुछ भी अगर पूछ रहा है तो कम से कम जो पहला क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन बनाने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कम से कम 4 पेज का होना चाहिए, 4 पेज का होना ही चाहिए। उसके बाद बाकी क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 पेज में आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये मिनिमम पेज है। पर यहाँ पे ये भी नहीं करना कि 32 का 32 पेज भरने, ऐसा भी नहीं करना है हमें, कम से कम 25 पेज यहाँ पे लिखिए आप, बात खत्म। और लिखने के तरीके पे ध्यान दीजिए कि अगर आप लिख कैसे रहे हैं, कैसे पॉइंट वाइज लिख रहे हैं हर चीज़ को। हमें यहाँ पे कथा नहीं करनी है, हमें यहाँ पे बहुत सारे कथे रचने नहीं है, यानी पूरा कॉपी भर भर के ऐसा नहीं करना है हमें पॉइंट वाइज लिखना है। आपको मन है तो आप एरो दीजिए, बनाइए, ऐसे ऐसे बॉक्स बना के लिखिए, आप डिवाइड कीजिए, कुछ कुछ अलग कीजिए। यानी सब तो बच्चे ऐसे ही लिखते हैं कि पूरा यहाँ पे उतारते हैं गेस पेपर के तरीके से, ऐसा हमें नहीं करना है, हमें पॉइंट वाइज लिखना है। हर क्वेश्चन में सोचिए कि कैसे हम उसको पॉइंट वाइज यहाँ अलग अलग कर सके। पॉइंट वाइज लिखिएगा, बहुत नंबर उठेगा, आपको लिखना भी कम पड़ेगा और नंबर भी अच्छे आएंगे। तो ये हो गया हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस लॉ का, जिसमें कि आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आने वाले हैं, टकराने ही वाले, क्योंकि हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीट क्वेश्चन होते हैं, हमें ध्यान देना है और मार्क्स अच्छे लाने हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका जो यहाँ पे नोट्स होता है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, क्योंकि हमारा चैनल का नाम क्या है, यहाँ पे लिंक आपको ये है, तो आप इस पर लिंक पे आप जा करके पढ़ सकते हैं और नोट्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।